नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्टिलाइज़र NPK 12-32-16 NPK 12-32-16 के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, तमाम किसान भाई अपने खेत में डाई अमोनियम फास्फेट और NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि डाई अमोनियम फास्फेट में DAP में क्या मिलता है और NPK में क्या मिलता है। दोस्तों, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 तत्व पाए जाते हैं, जबकि DAP में नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है और फास्फोरस की मात्रा 46% होती है। NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटेशियम 16% होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी पौधे के, किसी भी क्रॉप के, किसी भी फसल के समुचित विकास के लिए 3 प्राथमिक तत्वों की ज़रूरत होती है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी ज़रूरत एकदम से 100% होती है। अगर पौधों को ये तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारी फसल एकदम से ग्रो नहीं करती है, विकास नहीं करती है। दोस्तों, NPK 12-32-16 पानी में पूरी तरह से घुलनशील होती है, जबकि DAP पानी में घुलनशील नहीं होती है। DAP को घोलने के लिए कम से कम 24 घंटे तक पानी में भिगो के रखना पड़ता है। दोस्तों, इस NPK 12-32-16 का प्रयोग जो है मूल रूप से हमको बीज की बुआई के समय बीज के साथ में खाद को देना अच्छा रहता है। यह बीज के जर्मिनेशन में मदद करती है। 12-32-16 को बुआई के साथ देने से हमारे बीज का जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है और ये पौधों की वानस्पतिक अवस्था तक, पौधों की ग्रोथ तक ये सहायक होती है। एक बार इसे बुआई के समय अप्लाई करते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। दोस्तों, इस खाद का इस्तेमाल मूल रूप से हम दाने वाली फसल में करते हैं, अनाज वाली फसल में करते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, तिलहन हुआ, सरसों हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, अरहर हुआ। इस तरह की फसलों में बुआई के समय पे हम NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं और उसका रिस्पांस, उसका फ़ायदा हमको बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, आमतौर पे ग्रोथ के टाइम में या बुआई के बाद इस खाद के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। उतना रिस्पांस नहीं मिलता है जितना बुआई के समय पे देने से हमें फ़ायदा होता है। किसान भाई लोग अपने खेत में NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि इनका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारी बात क्लियर करेंगे। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, देखिए, गिलास में DAP खाद है। यह मटमैले और भूरे रंग की होती है और ये देखिए, इस डिब्बे में 12-32-16 है। 12-32-16 का रंग सफ़ेद होता है, दाने होते हैं ग्रेनुअल्स और ये चमकदार दाने होते हैं। दोस्तों, आप मेरा ये अमरूद का पौधा देखिए, इसमें कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। इस पौधे में हमने 12-32-16 का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, 12-32-16 बहुत बढ़िया काम करती है और इसे हमको कम से कम 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। इस खाद को बार बार नहीं डालना है। आगे हम आपको इसके इस्तेमाल की विधि भी बताएंगे। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि इसमें जो 3 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और हमने यह जान लिया कि 3 प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नाइट्रोजन से क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, नाइट्रोजन जो इसका पहला तत्व है, इससे पौधे में हरियाली आती है। यह पौधे के वानस्पतिक वृद्धि, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग करने से अनाज तथा चारे वाली फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। यह फूल के बाद दाने बनने में मदद करता है। दोस्तों, आगे हम फास्फोरस का काम समझेंगे। फास्फोरस को पौधों में इस्तेमाल करने से कोशिका विभाजन के काम में आता है। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। स्वस्थ दाने और वज़नदार फल प्राप्त होते हैं। यह हमारे पौधे के
रूट सिस्टम को डेवलप करता है। बात करें पोटेशियम की तो दोस्तों पोटेशियम जड़ को मजबूत करता है और पौधे को सूखने से बचाता है। पोटेशियम पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास करता है। पोटेशियम की वजह से स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन का निर्माण पौधों में होता है। दोस्तों पोटेशियम से दानों में चमक आती है। आलू व अन्य सब्जी वाली फसलों में शर्करा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। इससे सब्जियों में स्वाद बढ़ता है। दोस्तों NPK 12-32-16 पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है और इसे हम पानी में घोल करके अपने पौधों की जड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस खाद का प्रयोग हम फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय हर फसल में, हर पौधे में कर सकते हैं। इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। ये देखिए मेरे लौकी का पौधा है और इसमें हमने NPK 12-32-16 का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इसमें फल बनना प्रारंभ हो गया है। दोस्तों खेती में प्रयोग करने के लिए NPK 12-32-16 का 50 किलोग्राम का बैग इस समय 1450 रुपये में मिल जाता है। अगर फूटकर आपको 1 किलोग्राम खाद की ज़रूरत होगी तो आप किसी भी उर्वरक की दुकान पर जाइए, वहाँ पे 50 किलोग्राम के बैग से 1 किलो खाद तौल के आपको लगभग 35 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहेंगे तो ऑनलाइन लगभग 100 रुपये से ऊपर की खाद मिलेगी और डिलीवरी चार्ज लेकर के आपको 1 किलो खाद का 150 रुपये से ज़्यादा पे करना होगा। इसलिए इस खाद को लोकल मार्केट में उर्वरक की दुकान से फुटकर ख़रीदना फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे बगीचों में 1 किलो खाद लेंगे होम गार्डन के लिए तो सालों चल जाती है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाई जिनको 2-4 बीघे खेत में इस खाद का इस्तेमाल करना होता है तब वो 50 किलोग्राम के बैग खरीदते हैं। दोस्तों बात करें खेती में मात्रा की तो 1 एकड़ खेत में डालने के लिए, गेहूं या धान की बुआई के लिए या और किसी फसल के लिए ज़मीन के अनुसार अगर ज़मीन का pH का जांच करा लें तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं अगर अंदाज से देना है तो 50 किलोग्राम की मात्रा 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त होती है। 1 एकड़ में 50 किलोग्राम खाद डालिए, वह हमारे पौधों के लिए सफिशिएंट है। बागवानी में डालना है तो बागवानी में प्रयोग करने की विधि हम आपको बता देंगे। और बागवानी में 2 लीटर पानी में 1 चम्मच खाद डालिए और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। दोस्तों देखिए ये 12-32-16 खाद का 1 चम्मच मात्रा लेंगे और ये देखिए हमने 2 लीटर पानी लिया है। इस पानी में इसको डाल देंगे। दोस्तों यह खाद 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, पानी में घुलनशील है, तुरंत घुल जाती है। 2-3 मिनट केवल इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह से पानी को ऊपर नीचे करके इस तरह से हम अपने खाद को घोल लिए। ये देखिए 2 मिनट का समय लगा, यह खाद पूरी तरह से घुल चुकी है। इसे अब हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए ये हमारा नींबू का पौधा है, गमले में लगा हुआ है। इसमें हम इस खाद की थोड़ी मात्रा ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया। ये फल वाले में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरा मोरपंख का पौधा है, थोड़ा मात्रा इसमें डालें। ये मेरा कोचिया का प्लांट है। अपने अमरूद के पौधे में इस तरह से जड़ के चारों तरफ ऐसे डाल देंगे। दोस्तों इसे हम डालेंगे, देखिए स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट में डालें। ये देखिए भिंडी के पौधे में डाल दिए। देखिए बैगन का पौधा है, इसमें डालें। तो दोस्तों इस तरह से फल वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में, सब्जी वाले पौधे में, सारे पौधे में हम 12-32-16 NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 बार इस्तेमाल करने के बीच में कम से कम 1 महीना से लेकर 3 महीने तक का गैप रखिए। इस खाद को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह काफ़ी दिन तक काम करती रहती है। दोस्तों 12-32-16 इस समय इसकी बोरी जिंक कोटेड आती है और हमको जिंक की भी 0.5% मात्रा मिल जाती है। 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम के अलावा 0.5% इसमें जिंक भी अवेलेबल होता है। जिंक भी हमारे पौधों को एकदम से हरा भरा रखने में बहुत ही हेल्प करता है। दोस्तों इस NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करने से हमारे फसल की पैदावार में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। और बागवानी की फसल में हमने आपको लिक्विड तरीके से इस्तेमाल करने की विधि बताया। आप चाहें तो 12 इंच के गमले में इसके 15 दाने, हर गमले में 15 दाने दे सकते हैं और 15 दाने डालने के बाद इसको मिट्टी में मिला दीजिए और मिट्टी में मिलाने के बाद तुरंत पानी देना आवश्यक है। इस खाद का प्रयोग तभी करिए जबकि खेत में पूरी तरह से नमी हो, क्योंकि यह खाद नमी के साथ में तुरंत घुल जाती है
और पौधों की जड़ों के माध्यम से, कोई भी पौधा हो, खेती का हो या बागवानी का हो, जड़ के माध्यम से ये पौधे के वानस्पतिक विकास में, उसकी ग्रोथ में सहायता करती है। तो दोस्तों, डीएपी के बाद एनपीके 12, 32, 16 एकदम से डीएपी के टक्कर की खाद है, बल्कि डीएपी के स्थान पे 12, 32, 16 का प्रयोग करने से हमको एक ही बोरी में, एक ही खाद में पोटेशियम की भी मात्रा मिल जाती है। तो अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये डीएपी से बेहतर खाद है। किसान भाइयों से निवेदन है कि ये डीएपी के स्थान पे आप निसंकोच निधड़क एनपीके 12, 32, 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनर भाई भी अपने गमलों में अपने पौधों को इस खाद का दानेदार रूप में या पानी में घोल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से हमने एनपीके 12, 32, 16 के बारे में अधिक से अधिक बातों को कवर करने का कोशिश किया। फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।